बहुत समय पहले की बात है। भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में श्रीनिवास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में एक फूस की झोपड़ी, 2 बेटों और एक पत्नी के साथ वह किसी तरह जीवन काट रहा था। खेत उसके पास थे नहीं और जो मजदूरी मिलती उसी से पेट भरने की कोशिश करता। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। गांव के लोग उसे ताने मारते थे, क्यों भाई, अपने बेटों को भी खेतों में लगा ले, कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन श्रीनिवास हमेशा मुस्कुरा देता और कहता, नहीं, मेरे बेटे पढ़ेंगे, वे किसान नहीं बनेंगे, वे अफसर बनेंगे। लोग हंसते थे, ताने कसते थे, लेकिन श्रीनिवास अडिग था। उसे यकीन था कि गरीबी को मिटाने का एक ही उपाय है, शिक्षा। और इसी विश्वास के साथ वह दिन रात मजदूरी करता, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों की पढ़ाई कभी न रुके। श्रीनिवास के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अजय 20 साल का, सीधा सादा और मेहनती लड़का। छोटा बेटा विजय 16 साल का, तेज तर्रार मगर कुछ घमंडी और जिद्दी स्वभाव का। अजय पढ़ाई में औसत था लेकिन मेहनत बहुत करता था, जबकि विजय पढ़ाई में बेहद होशियार था, पर उसका व्यवहार ढीठ होता जा रहा था। श्रीनिवास ने तय किया कि वह अजय को शहर भेजेगा ताकि वह अच्छे कॉलेज में पढ़ सके, और विजय को गांव के पास ही एक कोचिंग संस्थान में दाखिला दिलवाया। गांव वालों ने फिर ताना मारा, दोनों बेटों को पढ़ाने में क्या मिलेगा, खुद भूखा रहो, बच्चों को अफसर बनाओगे। लेकिन श्रीनिवास जानता था कि ये ताने उसकी ताकत हैं। रात में भूखा सोना, दिन में धूप में काम करना और फिर भी हंसते हुए बच्चों के लिए किताबें खरीदना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वक्त बीता और अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद उसकी एक सरकारी नौकरी लग गई। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन गांव वालों को यह रास नहीं आया। जो लोग कभी श्रीनिवास को ताना देते थे, अब उसके बेटे की कामयाबी से जलने लगे थे। अजय ने घर की हालत सुधारने में पिता का साथ देना शुरू कर दिया। अब घर में 2 वक्त की रोटी आसानी से मिलने लगी थी। श्रीनिवास ने सोचा, अब विजय भी पढ़ाई में ध्यान देगा, लेकिन मामला कुछ और था। विजय अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके पास बड़े भाई के पैसों से जेब खर्च होता था। वह दोस्तों के साथ घूमना, नए कपड़े पहनना, महंगे मोबाइल लेना पसंद करने लगा। पढ़ाई उसकी प्राथमिकता नहीं रही। श्रीनिवास यह सब देखता रहा। उसका दिल टूटता, पर वह कुछ कह नहीं पाता। वह जानता था विजय समझदार है, लेकिन शायद अब रास्ता भटक रहा है। गांव के लोग फिर कहने लगे, देखा, बड़ा बेटा तो संभल गया, पर छोटा तो गया हाथ से। पर श्रीनिवास ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कि विजय भी एक दिन रास्ते पर जरूर लौटेगा। एक दिन श्रीनिवास विजय को पास के जंगल में ले गया। वहां एक पुराना पेड़ था जिसकी कुछ डालियां नीचे झुकी हुई थीं। श्रीनिवास ने कहा, बेटा, इन डालियों को तोड़ के लाओ। विजय ने हंसते हुए उन कमजोर डालियों को झट से तोड़ लिया। फिर श्रीनिवास ने कहा, अब इस पेड़ की मोटी शाखा को काट कर लाओ। विजय बोला, उसके लिए तो औजार चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। श्रीनिवास मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही कहा बेटा, ये कमजोर डालियां तुम हो। जब तुम अपने विचारों और लक्ष्यों में कमजोर रहोगे तो कोई भी आकर तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन जब तुम मजबूत बनोगे तो तुम्हें गिराने के लिए औजार और योजना लगेगी। सोचो, तुम क्या बनना चाहते हो? विजय को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उसकी आंखें भर आईं। उसने उसी दिन से ठान लिया, अब उसे खुद को बदलना है। विजय ने खुद को बदला। उसने दोस्तों से दूरी बना ली, मोबाइल से ध्यान हटाकर किताबों में लगा लिया। सुबह उठकर पढ़ाई करता, शाम को पिता की मदद करता और रात को फिर पढ़ाई में लग जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसके इस बदलाव को महसूस किया। पहले जो लोग उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। विजय की मेहनत रंग लाई। वह भी एक प्रतिष्ठित सरकारी अफसर बन गया। उसकी नियुक्ति एक बड़े जिले में हुई। श्रीनिवास की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। अब श्रीनिवास के पास सब कुछ था, सुख, सम्मान और सबसे बड़ी बात, आत्मसंतोष।
जो लोग कभी ताने मारते थे अब सम्मान से झुककर सलाम करते थे। उसके बेटे आज गांव के लिए मिसाल बन चुके थे। गांव में जब कोई गरीब पिता अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजता तो लोग कहते, कर लो श्रीनिवास जैसा काम, देखो कहां से कहां पहुंच गया। श्रीनिवास अब खुद काम नहीं करता था, उसके खेत अब खुद के थे। लोग अब उससे काम मांगने आते थे। वही मजदूर जो कभी उसके साथ काम करते थे अब उसके खेतों में मजदूरी करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो और दिल में विश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। दूसरों की बातें सुनकर अगर श्रीनिवास अपने बेटों को मजदूरी पर लगा देता तो शायद आज भी उसका परिवार उसी गरीबी में जी रहा होता। एक पिता की दूरदर्शिता, त्याग और शिक्षा के प्रति उसकी निष्ठा ने उसकी अगली पीढ़ी की किस्मत बदल दी। हमें भी यह सीखनी चाहिए कि कुछ समय के आराम के लिए अपने भविष्य को दांव पर न लगाएं। संघर्ष करें, मेहनत करें, पर समझदारी से निर्णय लें। सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि एक रोटी की कीमत वही जानता है जिसने भूख में भी अपने बच्चों के सपनों को सौंप दी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपने क्या सीखा, या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसका हल आप ढूंढ रहे हैं तो जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे आपके लिए अगली कहानी उसी पर बनाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए।